हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कथन सत्य है। यदि x बिलोंग्स टू ए और ए उपसमुच्चय या बराबर है b, तब x बिलोंग्स टू b। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो हमारे पास दो समुच्चय, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी है। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है तो हमारा जो समुच्चय ए है वो बी का उपसमुच्चय होता है। और यदि ए के सभी अवयव हैं वो बी समुच्चय में विद्यमान है और अवयव भी समान है तो वो हमारा बराबर होता है। तो ए उपसमुच्चय है या बराबर है बी के स्थिति में होता है। तो हमारा जो समुच्चय का गुणधर्म है वो ये हुआ कि समुच्चय ए के सभी अवयव यदि समुच्चय बी में विद्यमान होंगे तो ही हमारा समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए और दिया हुआ है ए उपसमुच्चय या बराबर है बी। तो यहाँ देखो एक्स बिलोंग्स टू ए का अर्थ है कि एक्स जो अवयव है वो समुच्चय ए का अवयव है। और हमें प्रश्न में दिया गया है ए उपसमुच्चय है बी का। ए बी का उपसमुच्चय तभी होता है जब ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हो। यदि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान नहीं होते हैं तो वो हमारा उपसमुच्चय नहीं होता है। तो यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये उपसमुच्चय तभी संभव है ए बी का प्रश्न के अनुसार, क्योंकि जब ये एक्स अवयव है वो हमारा बी में भी विद्यमान है होगा। यदि ये नहीं होगा तो उपसमुच्चय भी नहीं होगा। इसलिए हमारा एक्स बिलोंग्स टू ए है तो ए उपसमुच्चय या बराबर बी तभी होगा जब एक्स बिलोंग्स टू बी है। तो हमारा जो कथन है वो सत्य है। तो हम लिखेंगे कथन सत्य है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।